नमस्ते। अनिल की वाणी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से मैंने बताया था कि अनिल की वाणी में ऐसे थानों के बारे में बताएंगे जो लोग डरते हैं थाने में आने से, और कुछ अपराध जो करते हैं आप इनसे भी डर जाते हैं। तो ऐसे ही मामले में जब शहर के थाने में जब हम जाते हैं तो थाने में भी कुछ इस तरह की घटना होती हैं जो अपने प्रभारी से नहीं बता पाते हैं, थाना प्रभारी से। इस तरह के मामले को लेके जब बैकुंठपुर टीआई जेपी पटेल से पूछा तो उनकी क्या राय है, आइए जानते हैं। सर, बहुत लोगों में एक चीज़ रहती है, आप थाना प्रभारी है, लोग आते हैं और आपको सच्चाई नहीं बता पाते हैं और फिर भी उसके बाद एसपी कार्यालय चले जाते हैं। तो इसको कितना तरह देखते हैं आप, और किस तरह से कानून की जो दोस्त आप बनाना चाहें लेकिन कुछ चीज़ों से दोस्ती हट जाती है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये हाँ, फरियादी थाने में आते हैं तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं खुद ही उनको सुनता हूँ और उनकी समस्याओं को उसमें वास्तव में कितनी सच्चाई है और जो आवश्यक कार्रवाई होता है उसके लिए मैं खुद ही बताता हूँ अपने अधीनस्थ को और उसमें कार्रवाई करने का प्रयास करता हूँ। इसके बावजूद भी कई ऐसे फरियादी होते हैं जो जो संतुष्ट नहीं हो पाते और किसी कारणवश जो है वरिष्ठ कार्यालय भी जाते हैं, तो वहाँ से भी जो हमको निर्देशन प्राप्त होता है तो उसके अनुसार फिर आगे हम उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि आप इतना प्रयास करते हैं, लोगों के पास आप जाके बैठक भी करते हैं कि भाई जो भी कोई समस्या है वो हमको बताएं। तो इस तरह से शहर की तुलना में और गांव की तुलना में कैसे कार्यालय देखते हैं थानों को? अब वो शहर में क्या होता है कि भौगोलिक दूरी काफ़ी कम होती है तो किसी भी जगह पहुंचना, घटना स्थल पे पहुंचना काफ़ी कम समय में हो जाता है और वहाँ पे पर्याप्त बल भी तुरंत उपलब्ध हो जाता है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी दूर दूर के गांव हैं तो वहाँ से जब कोई जब घटना होती है, सूचना आती है तो वहाँ जो है पहुँचने में थोड़ा-सा समय लग जाता है। इसके बावजूद भी हम लोग प्रयास करते हैं कि हम तत्काल जो है जैसे ही सूचना प्राप्त हो तो हम मौके पे हमारा स्टाफ पहुँचे मौके पे और जो भी उचित कार्रवाई मौके पे कर सकते हैं, जो मदद कर सकते हैं वो करते हैं। देखा जाए अपराध रीवा, मतलब जैसे शहर का अपराध और गांव के अपराध में क्या अंतर होता है? अब शहर में तो मुख्यतः क्या सामान्य मारपीट और जैसे स्नैचिंग वगैरह है और इस तरह की घटनाएं, चोरियां हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन देहात में मुख्यतः जो है यहाँ जो झगड़े होते हैं अक्सर जो है ज़मीनी बात को लेकर, ज़मीनी विवाद को लेकर लगभग 80% झगड़े मेरे हिसाब से ज़मीनी बात को लेकर होते हैं, जो दो परिवारों के बीच या दो आपस में गाँव में हो जाते हैं। तो अधिकांशतः ये इसी बात को लेकर, ज़मीन को लेकर झगड़े होते हैं। इसके अलावा और भी मामले जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में होते हैं, जैसे 363 के मामले हैं और अन्य मामले, तो ये भी होते हैं। जैसे कि हम जानना चाहेंगे आपसे कि लोग डरते हैं, पुलिस के नाम से ही डरते हैं, उनको क्या संदेश देंगे कि भाई आप डरे ना, हमारे पास आए, आप अपना लड़ाई झगड़ा ना करें, हमसे मिले। तो आप किस तरह से देखते हैं, इस तरह से क्या संदेश देना चाहेंगे अपने यहाँ के गाँव वासियों को, और किस तरह से लोग आपसे जुड़े और लगाव करें और इस तरह के अपराधों में लिप्त ना हो? देखिए, इसमें पुलिस जो है पूर्णतः जनता के सहायता के लिए है। लोगों की अ, परेशानी में, लोगों की मुसीबत में पुलिस मदद करने के लिए है और कभी कोई विवाद हो जाता है उसमें भी पुलिस जो है नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई करने के लिए है। तो अगर किसी के साथ कोई अपराध हो रहा है या कोई घटना हो रही है तो ऐसे व्यक्ति को निस्संदेह जो है पुलिस के पास आना चाहिए और अपनी बात पूरी कहनी चाहिए और हम उनकी मदद के लिए हैं। और पुलिस जो है, पुलिस से कभी घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस में आज के समय में पहले की तुलना में काफ़ी बदलाव भी हुआ है। अब हम फरियादी को बहुत अच्छे ढंग से सुनते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और जो वैधानिक कार्रवाई होती है तो वो करते हैं। तो इसमें हम सहयोग की भावना से उनके साथ जुड़ते हैं
तो हम हमारा लोगों से यही अपेक्षा है कि कभी भी बात जुड़ती है और जनता को भी चाहिए कि पुलिस हमारा सहयोगी है और वो हमारे हेल्प के लिए बनाई गई है। तो कभी इस तरह की भावना नहीं रखना चाहिए। तो पुलिस के सामने आकर खुलकर अपनी बातें कहनी चाहिए, अपनी समस्याओं को रखना चाहिए और जो है आपराधिक चीज़ें जो गतिविधियां हैं, नशा है, ज़मीन को लेकर विवाद है और भी चीज़ें हैं, इससे जो है लोगों को दूर रहना चाहिए। एक देखने को आया कि सीएम हेल्पलाइन भी आप लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाता है कि थाने पे आते नहीं हैं फरियादी और तुरंत सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट कर देते हैं कि हमारी बातें नहीं सुनीजिए। जबकि ये इस तरह से वो है, तो क्या आप मानते हैं कितना सीएम हेल्पलाइन को आप निवारण करते हैं और किस तरह से सीएम लाइन को मानते हैं? सीएम हेल्पलाइन भी एक शासन की व्यवस्था है। जो लोग किसी कारणवश या तो पुलिस तक नहीं पहुंच पाते या पुलिस के पास पहुंचते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनकी समस्याएं प्रॉपर ढंग से नहीं सुनी गई हैं, तो ऐसे लोग जो है 181 में शिकायत करते हैं। तब हम उनसे संपर्क करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। अगर मांग उनकी जायज़ रहती है तो उसको पूरा करने का भी प्रयास करते हैं। हाँ, कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें कुछ गलत तरीके से लोग उसका दुरुपयोग भी करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी समझा बुझा करके हम उनको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं और ऐसे करके हम उनका सीएम हेल्पलाइन बंद कराते हैं। आपने देखा बेकनपुर टीआई जेपी पटेल जी का, इन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष बात करी है कि भाई हम आपके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं हैं। जब तक आप हमारे पास नहीं आएंगे तो हमें कैसे मालूम होगा कि आप किस अपराध में लिप्त हैं और किस अपराधी के कारण आप पीड़ित हैं। तो मैं यही कहूँगा बैकरपुर निवासियों से, आइए जन सेवा में साथ दीजिए और पुलिस आपकी दोस्त है, भाई है। आइए थोड़ी बचिए अपराधों से भी, नशा से भी। जिस तरह से हमारे थाना प्रभारी बेकनपुर के जेपी पटेल ने बताया कि नशा का मामला हो या नशे की कुछ भी ऐसी सामग्री आपके आसपास बिकती है तो ज़रूर बेकनपुर थाने को जानकारी दें। आपका साथ और हम अपेक्षा रखते हैं बेकनपुर वालों से कि आप आएँ और थाना प्रभारी जेपी पटेल से मुलाकात करें। समस्या कुछ भी हो, हल ज़रूर मिलेगा। पुलिस आपकी दोस्त है और दोस्त बन के रहेगी, हमेशा रहेगी। बेकुनपुर से अनिल शर्मा।